हरे कृष्णा, वेलकम टू हरे कृष्णा वाली। तो क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, हमारे संस्कृति में अनेक देवी देवताओं का, अनेक डेमीगॉड्स का मेंशन आता है, उनके बारे में लिखित आता है, तो हम ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम भगवान किसको एग्जैक्टली माने। कृष्ण भगवान है, गणेश जी भगवान है, शिव जी भगवान है, हमारे कुल देवी देवता देव है जो वो भगवान है, परम भगवान है कौन एग्जैक्टली। तो हमें उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि सबको सेम मानते हैं कि नहीं हम ना पाप नहीं करेंगे, हम किसी को ऊपर नीचे नहीं करेंगे, सब सेम है, सब इक्वल है, कोई भेदभाव नहीं करेंगे हम लोग, सब पूजनीय है, सब भजनीय है और सब इक्वल है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए। हम डरते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे कि भेदभाव करेंगे उनको पाप लग जाएगा, बट इन फैक्ट जब हम भगवान को उनकी पोजीशन से नीचे लेके आते हैं तब शायद हमको पाप लग जाता है, तब हमसे ज़्यादा अपराध हो जाता है। जब हम ऐसा करते हैं ना तो हम किसी भी देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी देवता को, किसी भी देवी देवता को उनकी पोजीशन से नीचे लेके नहीं आ रहे, बट हम भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं जो वो डिजर्विंग है। एंड इन फैक्ट ये सब देवी देवता जो है वो यही चाहते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त ऑलरेडी है, हम लोग नहीं है, हम अभक्त हैं, हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं। बट देवी देवताओं को पता है परम भगवान कौन है, हमको नहीं पता है। तो अगर हमको जानना है कि परम भगवान कौन है तो हमें शास्त्र पे देखना पड़ेगा, शास्त्रों में बिलीव करना होगा। तो शास्त्र में बताया जाता है कि भगवान कौन है, तो परम भगवान है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ये परम भगवान है, ये मेरा बिलीफ नहीं है, ये सिर्फ मेरा विश्वास, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का विश्वास ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवान इसीलिए है क्योंकि शास्त्र में मेंशन आता है। तो इसीलिए हम ये सीरीज शुरू करने वाले हैं जिनमें हम देखेंगे कि क्यों श्री कृष्ण ही परम भगवान है, क्योंकि शास्त्र में बहुत जगह पे मेंशन आता है, बहुत जगह पे परम भगवान श्री कृष्ण ही है। इसके अनेक प्रमाण है, एक दो नहीं अनेक प्रमाण है। तो इन सारे प्रमाणों को एक वीडियो में डालना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे क्यों श्री कृष्ण ही परम भगवान है। तो आइए आज का ये फर्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं ये जानने के लिए कि कैसे श्री कृष्ण ही परम भगवान है। तो हमारे शास्त्र में भगवान जो ये वर्ड है, जो ये शब्द है भगवान, इसकी व्याख्या, इसकी डेफिनेशन क्या आती है। तो भगवान इस वर्ड की व्याख्या इस प्रकार से है कि वो व्यक्ति भगवान है जिनके पास 6 ऐश्वर्य पूरे पोटेंसी के साथ, पूरे क्वांटिटी में, अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है फॉर ऑल द टाइम। ऐसा नहीं कि किसी में एक ऑपुलेंस ज़्यादा, एक में कम, नहीं। वही व्यक्ति भगवान है जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य पूरे पोटेंसी के साथ है फॉर अनलिमिटेड टाइम इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। अगर वो किसी को देंगे तो उनसे कम हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास ये 6 के 6 ऐश्वर्य फुल पोटेंसी के साथ अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमेशा के लिए, हमेशा से और हमेशा के लिए उनके पास है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। तो ये 6 ऐश्वर्य क्या है, एक एक करके हम जानेंगे। द फर्स्ट ऑपुलेंस, पहला ऐश्वर्य वो है बल। तो भगवान श्री कृष्ण के पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है। मतलब इसका एक सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है कि जब भगवान श्री कृष्ण सिर्फ 6 दिन के थे, एकदम छोटे से शिशु थे 6 दिन के, तो उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी, इतनी विकराल दिखने वाली, छोटे छोटे शिशु का वध करने वाली राक्षसी को भगवान ने यूं ऐसे मार दिया था। कैसे मार दिया था? जब वो पूतना का दूध पी रहे थे तो वो दूध के साथ साथ, दूध तो ले रहे थे, उसके साथ साथ उन्होंने दूध, वो जो पॉइजन था वो, प्लस उसके प्राण तक खींच लिए थे। तो भगवान इतने शक्तिशाली है कि 6 दिन के होते हुए भी उनमें इतनी पावर है, इतने बलशाली है हमारे भगवान श्री कृष्ण। सेकेंड ऑपुलेंस, जो दूसरा ऐश्वर्य है वो है ज्ञान। तो भगवान श्री कृष्ण के पास तो कितना ज्ञान है। मतलब सोचिए, अगर आजकल कोई मोटिवेशनल टॉक भी देता है ना तो कितना सोचता है, कितना प्रिपरेशन करता है कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए, वैसा बोलना चाहिए, एक स्क्रिप्ट प्रॉपर रेडी करते हैं बोलने के लिए। जैसे अभी मैं भी वीडियो अगर बना रही हूँ तो मुझे लिखना पड़ता है कि मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी, तब जाके एक सिंपल शॉर्ट वीडियो बन पाता है। बट भगवान श्री कृष्ण ने, जब अर्जुन ने उनसे पूछा था कुरुक्षेत्र की भूमि पे कि हे केशव, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मुझे आप नॉलेज दीजिए, तो परम भगवान ने विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी मुझे शास्त्र देखने पड़ेंगे, मुझे सोचना पड़ेगा, ये सब किए बगैर 48 मिनट्स में, सिर्फ 48 मिनट में पूरी भगवद गीता बोल दी थी। मतलब पूरा जो वेदास का ज्ञान है, जितना भी एसेंस है उसका, सबसे बेस्ट वाला जो हमको समझने भी इजी जाए, वो भगवद गीता का परम ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन को सिर्फ 48 मिनट में दिया था, दैट टू विदाउट एनी प्रैक्टिस। सो दैट शोज कि भगवान श्री कृष्ण कितने नॉलेजेबल है, उनके पास खूब सारा ज्ञान है, वो भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में फॉर अनलिमिटेड टाइम।
द थर्ड ऑपुलेंस, तीसरा ऐश्वर्य है वो है यश। देखिए भगवान श्री कृष्ण ना कुछ भी करेंगे ना, कुछ भी, फिर भी वो फेमस ही रहने वाले हैं। वो चाहे माखन चुराए, वो चाहे रासलीला करे, वो चाहे युद्ध में जीते, वो चाहे भगवत गीता बोले, वो हर टाइम पे फेमस है, हर टाइम पे। मतलब सोचिए कि जब जरासंध के साथ उनका युद्ध हो रहा था तो वो युद्ध भूमि को छोड़ के भाग गए थे, वो चले गए थे। उनको लग रहा था कि मथुरा के जितने वासी हैं उनको बहुत ये वॉर की वजह से, ये युद्ध की वजह से उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने क्या किया कि वो भाग गए वहाँ से। तो अगर कोई वॉरियर जनरली जो युद्ध भूमि है वहाँ से अगर भाग जाएगा वो योद्धा, तो हमको क्या लगता है कि अरे यार ये तो भाग गया, ये तो डरपोक था। बट नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भागे थे तो उनको वो लीला के लिए भी एक नाम मिल गया, भगवान रणछोड़। इनका टेम्पल भी आता है द्वारका में, गुजरात में, आप देख सकते हैं। तो देखिए भगवान चाहे कुछ भी कर ले, वो यश में ही क्वालिफाई, यश में ही काउंट होगा। वो उनके लाइफ में कुछ अपयश नहीं होता है कि ये अनसक्सेसफुल हो गया, नहीं, वो कुछ भी करेंगे वो सक्सेसफुल ही है और यश ही बनेगा उनसे। नेक्स्ट द फोर्थ ऑपुलेंस, चौथा ऐश्वर्य इज धन। तो भगवान श्री कृष्ण के पास खूब सारा धन है। इसमें तो हमें कोई संशय होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमको जो चाहिए हम तो भगवान से ही मांगते कि ओ भगवान गाड़ी दे दो, फ्लैट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो हम उनसे ही मांगेंगे जिनके पास पैसे हैं, है ना, जिनके पास धन है, उनसे हम लोग मांगेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के पास तो बहुत धन है। मतलब सोचिए कि उनकी सेवा कौन कर रही है, 1 2 3 लक्ष्मी नहीं, हजारों लक्ष्मियाँ। हमारे शास्त्र में मेंशन आता है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा 1 या 2 नहीं, सहस्त्र लक्ष्मियाँ उनकी सेवा करती है, सहस्त्र लक्ष्मियाँ। तो क्योंकि सहस्त्र, हम लोग एक लक्ष्मी को जानते हैं और उनसे हम लोग मांगते रहते हैं कि लक्ष्मी जी ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो सोचिए हजारों लक्ष्मियाँ, सहस्त्र लक्ष्मियाँ श्री भगवान कृष्ण की सेवा कर रही है, तो मतलब उनके पास धन की कुछ कमी होगी क्या? नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण इस फोर्थ ऑपुलेंस में भी हमेशा फुल है, उनके पास कभी धन की कमी नहीं होगी। द फिफ्थ ऑपुलेंस, पांचवा ऐश्वर्य वो है सौंदर्य। तो भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर है, ये तो मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल सकती इसके बारे में। सो ब्यूटीफुल, वो कितने सुंदर है। ये ना मतलब जितने भी नॉन बिलीवर्स भी है ना, उनको भी पता है कि वो भले ही कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, उनको बोलते रहेंगे कि उन्होंने ये किया वो किया, बट स्टिल दे नो वन थिंग, कृष्ण इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और कृष्ण ब्यूटीफुल है इसके तो कितने ही प्रमाण हैं। जो गोपियाँ है वृंदावन की, वो कितना प्रेम करती है भगवान से। मतलब वो खुद के सौंदर्य के बारे में इतना नहीं सोचती जितना वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचती। तो मंदिर में भी देखती है कि जब हम भगवान का विग्रह देखते हैं, भगवान की मूर्ति देखते हैं, हम कितना खुश हो जाते हैं, लाइक ओ सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल। हम लोग सब बोलते ना आजकल, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर है, वो अनलिमिटेडली ब्यूटीफुल है, इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मतलब वो इतने सुंदर है कि वो खुद की सुंदरता को देखने के लिए, जानने के लिए वो खुद अपने भक्त के रूप में आते हैं इस कलयुग में, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण ही है, बट भक्त के रूप में आते हैं, क्योंकि वो कृष्ण को राधा रानी की नज़र से देखना चाहते हैं, गोपियों की नज़र से देखना चाहते हैं कि ये लोग मुझे इतना सुंदर क्यों बोलती है, क्योंकि मैं तो काला करोटा और राधा रानी तो कितनी सुंदर है, ये गोपियाँ भी कितनी सुंदर है, इनको मुझ में इंटरेस्ट क्यों है, मेरे में ऐसा क्या है। तो ये जानने के लिए जब भगवान खुद भी आते हैं भक्त बन के, तो वो भी जानते हैं कि कृष्ण कितने सुंदर है। तो छठवा ऐश्वर्य वो है वैराग्य, रिनंसिएशन। तो इससे पता चलता है एक लीला से हमें कि भगवान श्री कृष्ण ने जो जरासंध के साथ युद्ध होता था, उसके बाद उन्होंने जब देखा कि मथुरा के वासी बहुत तकलीफ में है, तो उन्होंने क्या किया, द्वारका नगरी बिठाई थी, द्वारका नगरी बनाई थी। जब द्वारका नगरी उन्होंने बनाई थी तो वो द्वारका नगरी का जो वर्णन आता है शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में, ऐसा आता है कि लिटरली उनकी जो वॉल्स वगैरह भी है ना, जो दीवारें हैं महलों की, जो पैलेसेस की, देवर मेड विद जूल्स। वो सीमेंट की, पेंट की नहीं थी, बल्कि वो रत्नों से, मणियों से बनी हुई थी। वो तो इतना ऑप्युलेंट उनका महल था। और एक नहीं, ऐसे उनकी 16,000 पत्नियां थी ना, तो 16,108 पत्नियां थी ना, तो 16,108 पत्नियों के लिए अलग अलग महल था, और सब में इतना ऑपुलेंस था, सब में। लेकिन जब परम भगवान श्री कृष्ण ने ये धरातल पे अपनी लीला समाप्त की थी, तो उन्होंने बहुत इजीली इसको पानी में समा दिया था, समुद्र को उसको वापस दे दिया था। द्वारका नगरी जो इतनी रत्नों से, इतने गोल्ड सिल्वर जूल सबसे, इतनी मणियों से भरी हुई जो द्वारका नगरी थी, उन्होंने ऐसे ही छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि उनको उनसे कोई अटैचमेंट नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण कितने रिनंसिएंट है, कितने वैरागी भी है, उनको कुछ अटैचमेंट नहीं इन चीज़ों से, बिकॉज वो परम भगवान है। इन 6 ऐश्वर्यों को जानने के बाद हमारे चित्त में एक चीज़ ज़रूर आनी चाहिए कि देखिए भगवान के पास सब कुछ है,
तो हम ना अपनी मटेरियल चीज़ों से उनको इम्प्रेस नहीं कर सकते। उनके पास ऑलरेडी बहुत ऐश्वर्य है, वो भी अनलिमिटेड अमाउंट में, अनलिमिटेड। और हमारे पास भी जो है ना, वो उनसे दिया गया है तिनका मात्रा, लाइक यू नो जस्ट स्पार्क वी कैन से लाइक दैट। तो हम अपनी मटेरियल चीज़ों से भगवान को इम्प्रेस बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अगर भगवान का दिल जीतना है, हमें भगवान का हृदय से उनको खुश करना है, अगर उनका हृदय जीतना है, तो हमें अपना हृदय देना होगा। क्योंकि भगवान के पास ऑलरेडी सब कुछ है, भगवान के पास सब कुछ है, सब कुछ, एवरीथिंग ही हैज़। बट उनके पास एक चीज़ नहीं है, वो है हमारा हृदय। तो अगर हम हमारा हृदय उनको दे सकते हैं, हम भक्ति भाव से उनको अपना हृदय देके उनकी सेवा कर सकते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हो जाएंगे। उनको खुश करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको अपना हृदय दे दीजिए, ही विल बी हैप्पी। तो हमें जो ये मानव जीवन मिला है, ये दुर्लभ मानव जीवन मिला है, तो हमें इसको ऐसे वेस्ट नहीं करना है। हम ना एटलीस्ट दिन में कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो एक महामंत्र है, जो कलयुग का ही महामंत्र है। मतलब कलयुग में बहुत सारे मंत्र है, बट जो सबसे इफेक्टिव और मोस्ट रिकमेंडेड बाय ऑल द शास्त्रस है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का दिल से, हृदय से जप करेंगे, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, एक माला भी अगर हम करेंगे ना, तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो शुरू हो जाएगी, बिकॉज इट्स ए लॉन्ग जर्नी। हमें कभी ना कभी शुरू तो करनी है। सो वाई टू डू लेट, वी कैन स्टार्ट इट राइट नाउ। तो अगर हम भगवान का दिल जीतना है, भगवान को खुश करना है, तो सबसे बेस्ट वे है और सबसे ईजीएस्ट वे देखा जाए तो यही है कि हम भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकें। जब प्रभु देखते हैं कि इतने डिफिकल्टीज़ में रहते हुए भी, इतने प्रलोभन सहते हुए भी, जब हम प्रभु का नाम लेने का कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो भगवान अपने आप बहुत हमें कृपा बरसा देते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमें बस भगवान को खुश करना है, भगवान का दिल जीतना है। और भगवान का हृदय हम तभी जीतेंगे जब हम अपना हृदय उनको देंगे। और हम अपना हृदय भगवान को कैसे देंगे? लेटर लिख के देंगे? नहीं। ऐसे निकाल के देंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो कैसे देंगे? उनके पवित्र नामों का जप करें, क्योंकि यही विधि दी गई है शास्त्र में। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, कृपया आप कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का ज़रूर जप कीजिए। अगर आप खुद से करने में आपको डिफिकल्टी जा रही है, तो यूट्यूब पे देख सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग 1 राउंड 2 राउंड, तो हमारे आचार्यों के ऐसे राउंड्स चैंटिंग के हैं ऑलरेडी, तो हम वो सुनते हुए भी कर सकते हैं, ताकि हमको आइडिया आ जाए कितना टाइम लग रहा है हमको उनमें, और उसमें हम और इफेक्टिव कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ ज़रूर भगवान श्री कृष्ण को उनका हृदय जीतने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। परम सत्य को जानना, परम सत्य की सेवा करना, यही हमारा परम धर्म है। तो आइए हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ओ श्री कृष्णा, प्लीज़ अब हमें एक्सेप्ट कर लीजिए, हमें चैंटिंग करने के लिए स्ट्रेंथ दीजिए, और प्लीज़ हमें हमेशा आपकी और भक्तों की सेवा में संलग्न कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।